फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देकर नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट पे नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो इस वक्त आपके रिश्ते में चल क्या रहा है। कंफ्यूज्ड हो आप। चांसेस स्ट्रांग है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में जा चुके हैं। इन्होंने किसी से मैरिज करा है। बहुत कम से कम 2 या 3 महीनों से आप लोगों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। आपने इस पर्सन के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करा था, मतलब कि अंधा विश्वास करा था। इतना कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, ये पर्सन आपको कभी भी डिस्टेंस नहीं देंगे। चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए, आपके पर्सन जरूर और जरूर उसका सामना करेंगे, लेकिन आपको कभी नहीं खो सकते। ये एनर्जी जो आपने इस पर्सन से फील करी थी, लिटरली आपके पर्सन ने आपका वहम तोड़ दिया है। मतलब करंट एनर्जीज में आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन जो पहले आपने जिनसे प्यार करा था, ये सही थे कि जो आज आपको आपकी एंजाइटी बढ़ा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा नाराज कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा इंसल्टिंगली ट्रीट कर रहे हैं। आपको ये पर्सन बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। तो और डरा कर रखा है इस पर्सन ने आपको। लिटरली इनसे बात करने का भी अब आपको डर लगता है। तो क्या सही है, क्या गलत है, क्यों मैंने इससे प्यार करा, क्यों मैं इस पर्सन का अभी भी इंतजार कर रही हूँ, मुझे इतना नेगेटिवली ट्रीट करा जा रहा है, फिर भी मुझे क्यों इस पर्सन की इतनी जरूरत महसूस हो रही है, आखिर क्या हो गया है मुझे। आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है करंट में। समझ में ही नहीं आता है कि आखिर करे तो करे क्या। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है मेरे प्यार को। ये एनर्जीज आपकी है। क्या किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि मेरा पार्टनर तो कभी ऐसा नहीं था। ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, कैसे थर्ड पार्टी का हो गया और कैसे इसको थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी। आप इसके आंसर्स आज भी ढूंढ रहे हो। इस रिश्ते में बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक हो नहीं रही है। आप चाहते हो कि ये रिश्ता सही हो जाए, सामने से एफर्ट्स आए, सामने से बातें हो, ये पर्सन सामने से आपको कुछ तो ऐसे रीजंस बताए जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, या आपको समझाए कि इस पर्सन ने क्यों करा है आपके साथ इस तरह से धोखाधड़ी। मतलब थर्ड पार्टी है, रोमांटिक है, आपको पता भी है, फिर भी आपके पर्सन अगर आपको ये कंफ्यूजन एनर्जी से बाहर निकालते हैं, अगर ये पर्सन आपको ये क्लियरली बताते हैं कि इनसे आखिर ये क्यों हुआ है, तो एटलीस्ट आप इस पर्सन के ऊपर फिर से भरोसा कर पाओगे। आप फिर से इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह दे पाओगे। ये पर्सन से जो डर रहे हो आप करंट में इनसे बात करने से, क्योंकि थर्ड पार्टी है। अगर आपके साइड से कुछ भी एक्शन जाते हैं, कुछ भी मूवमेंट्स होते हैं, चांसेस स्ट्रांग है कि आपके पर्सन आपको चिल्ला देंगे कि तुम्हारी वजह से थर्ड पार्टी ने ये बोला, तुम्हारा मैसेज थर्ड पार्टी ने देख लिया, तुमने मिस कॉल दिया, थर्ड पार्टी को पता चला, घर में झगड़े हुए, घर में पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हुई, तुम्हारी वजह से और मैं कितना क्या-क्या झेलूँ। तो ये ऐसी बातें सुनने से आपको डर लगता है और इसलिए आप इनसे बात नहीं करते। लेकिन आपको इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आपको लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ तो समझाए, आखिर आपकी गलती क्या है। लेकिन ये पर्सन आपको ऐसा कुछ भी मतलब शो ही नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर के हैं। आज ये आपको ऐसे ही दिख रहे हैं, ठीक है? आपको इनका बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और लिटरली आपको ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, करंट एनर्जीज़ में नींद नहीं आती, इसके लिए नींद की दवाई खाते हो, या तो साइकियाट्रिस्ट के चक्कर काट रहे हो, मेंटली थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस फ़ील हो रही है। आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं ना, इसके लिए। आपको आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है और आपके पर्सन को भी, मतलब आप दोनों ना सेक्सुअली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व थे और आप दोनों को एक दूसरे की एकदम नशे की जैसी आदत लग चुकी थी। आपके पर्सन ने तो आपसे मूव ऑन करके किसी और को चूज़ करके वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना भी स्टार्ट करा और उनका सब कुछ वहाँ पे चल भी रहा है। आप अभी भी किसी और रिश्ते में गए नहीं हो, आप अभी भी फ्री नहीं हो पा रहे और आप अभी भी इस पर्सन के ऊपर सैटिस्फैक्शन के लिए डिपेंडेंट हो। आपको अपने लिए कोई और अच्छा नहीं लगता और आपका एडिक्शन भी इस पर्सन के लिए कम नहीं होता। ये रिश्ता टॉक्सिक बन चुका है। आप इनसे जब भी बात करोगे इनको लगता है कि मतलब कह देते हैं कि आप चले जाओ, आप मूव ऑन कर लो, आप किसी और रिश्ते में चले जाओ, ये आपको कुछ नहीं बोलेंगे और आपको ये पर्सन चाहिए। मतलब आपको यही पर्सन खुश कर सकते हैं। आपको किसी और से सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन जो भी बोलो, आप कुछ भी बात करो, आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही है इस रिश्ते में। आप परेशान हो चुके हो इनके सेल्फिश नेचर से कि कोई इतना ज़्यादा घिरा हुआ कैसे हो सकता है। अपने मतलब के लिए पर्सन कैसे-कैसे अपने रंग बदलते हैं। आप आज वहम की दुनिया से बाहर निकले हो। अब आपको समझ में आ गया है कि सारी दुनिया आपकी जैसी नहीं होती।
सच्चे दिल की, सबके लिए अच्छा सोचना, चाहे कोई आपको कैसे भी ट्रीट करे फिर भी अच्छे से रिस्पेक्ट से ही बात करना, बहुत इज्जत देना, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी का अगर बोलने से पहले अगर मैं बोलूंगी तो सामने वाले को क्या फील होगा, ये सोचते रहना। हर कोई आपके जैसा नहीं होता, हर कोई सेल्फिश होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये आपको आज समझ में आ चुका है, ठीक है। अब आप इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश जरूर कर रहे हो और इस पर्सन के ऑफर का इंतजार कर रहे हो। बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन ही चल रही है, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल भी आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं और आपका प्यार है जो कि आज भी गुस्सा भी आता है, नफरत नहीं कर पा रहे हो इनसे, नफरत हो रही है थर्ड पार्टी से। अगर ये थर्ड पार्टी नहीं आती आपकी जिंदगी में, आपका प्यार सिर्फ आपका होता। कभी कभी लगता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ कर दिया है, कुछ नेगेटिव एनर्जी जिसने आपके पार्टनर के ऊपर कर दी है, नहीं तो फिर ऐसा कभी नहीं होता। ये आपको फील होता है और अभी भी आप इस रिश्ते में आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर को देख रहे हो। अभी भी लगता है कि ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करे, कुछ तो आके बोले। इंतजार हो रहा है आपके साइड से और आपको बहुत टाइम से आपके पार्टनर ने वेटिंग एनर्जीज में डाला है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके परिवार में आपके मैरिज की बातें हो रही हैं, आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, लेकिन आपको किसी और से मैरिज नहीं करनी है। जैसे तैसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, बहुत कुछ कहना है इनसे, लेकिन इनके जैसे मैंने बोला कि आपको नेगेटिवली ट्रीट करते हैं, इसलिए आप इस पर्सन से अब कुछ नहीं कहते। लेकिन आपको ये मैरिज भी नहीं करनी है, आपके परिवार वाले जहाँ पे तय कर रहे हैं, आपको इसी पर्सन से मैरिज करनी है और हैप्पी टाइम आपको इसी पर्सन के साथ चाहिए, स्टेबिलिटी आपको इस रिश्ते में चाहिए। आप इंतजार कर रहे हो, जेलसी की एनर्जीज में भी हो, ये थर्ड पार्टी के साथ जितना एंजॉय कर रहे हैं वो देख देख कर आपका दिल जल रहा है। आपने अपने आप में बहुत चेंजेस भी लाए इस पर्सन के लिए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं हुआ। आपके पर्सन तो तस से मस नहीं हुए हैं। तो ये क्या है, आपने क्या कर रखा है अपनी जिंदगी का, आप लिटरली इसके आंसर्स ढूंढ रहे हो करंट में। एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि और टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। सबके ही साइंस आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रीडिंग सबके लिए है और वैसे भी कलेक्टिव की एनर्जीज होती हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि ये एनर्जीज आपकी है तो ये रीडिंग आप ही की है, ठीक है। नंबर 2, 4, 6, 15, 16, 11, 14, 21, 25, 26, 22, 24, 10, 20, 24 आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस रिश्ते की करंट एनर्जीज है। आप बहुत टाइम से इंतजार ही कर रहे हो कि कुछ तो हो जाए अच्छा, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स में है। एक्चुअली में ये पर्सन ने ना बहुत टाइम से लेट गो कर दिया है, मतलब ये जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे, कुछ भी बात नहीं करते और जो कि कंप्लीशन की इच्छा होने के बावजूद जो भी आपसे मतलब दिखाई नहीं रहे हैं कि इनको आप में इंटरेस्ट है भी कि नहीं। इसका रीजन ये है कि आपके पर्सन के दिमाग में ना पास्ट की बातें ज्यादा चल रही है, जिससे इनकी हिम्मत नहीं हो रही आपसे बात करने की। रियलिटी यही है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। रियलिटी यही है कि ये कभी भी मतलब आकर आपको ये नहीं बोल सकते कि ये गलती से हुआ, क्योंकि गलती से कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। आपके पर्सन उस टाइम पे सेल्फिश एनर्जीज में आ गए थे, क्योंकि आपके पर्सन सेल्फिश ही है, ये सिर्फ अपना फायदा नुकसान देखते हैं। तो ये इसीलिए आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है। अब ये कबूल तो नहीं कर सकते, ये क्या बोलेंगे, इनको अपनी वेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको इनको अपनी अबंडेंस जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक लीडरशिप क्वालिटी के पर्सन है, मतलब सबको लीड करना, सबको अपने इशारों पे चलाना, ये इनको ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे इनको ब्लेस्ड जिंदगी मिलती है और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ये सिक्योर महसूस करते हैं। इनको करंट एनर्जीज में ना आपके साथ सिक्योरिटी महसूस नहीं हो रही है, डरता है इनका दिल इस वक्त आपको कुछ भी कहने से। हो सकता है कि आपके पर्सन एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और इनका कंप्लीट फोकस करंट में करियर के ऊपर ही है। इनको लगता है कि लव लाइफ इनके लिए रखी ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है इमोशंस का, कितना भी प्यार 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 करो, कोई पूछता तो है नहीं प्यार को, परिवार वाले तो इंसल्ट करते रहते हैं, आपकी भी इनकी भी। आपके पर्सन ने बहुत टाइम से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लिया है आपसे और एक कंप्लीट अपने करियर पे फोकस्ड है। जैसे आपको लगता है ना ये पर्सन आपके लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन है, आपके पर्सन को भी यही फील होता है कि आप ही इनका लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन हो, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन अपनी जिंदगी में अपना फाइनेंस अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी पोजीशन को ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत टाइम से इन्होंने अपने करियर को अच्छे से सीरियसली नहीं लिया था। भले इस पर्सन ने मैरिज किसी और से करी होगी, लेकिन आपके पर्सन लिटरली थर्ड पार्टी को पीठ दिखाते हैं। आपको सेलिब्रेशंस दिखाई देते हैं, आपको इनकी जिंदगी में खुशियां दिखाई देती है, ये जस्ट शो ऑफ की खुशियां हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी मतलब उस वे में लाइक नहीं करते जैसे कि आपको करते थे।
ज़्यादातर टाइम ये काम करते हैं, ज़्यादातर टाइम ये पर्सन घर से बाहर बिताते हैं और ये सोचते रहते हैं कि ये जो फेल हुए हैं अपने लव लाइफ में, जो इन्होंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद करी है, जो इन्होंने किसी को रोते हुए छोड़ दिया है, इतनी इच्छा होने के बावजूद ये कुछ नहीं कर पाते। आपका स्ट्रेस बड़ा कर रखा है, खुद का स्ट्रेस बड़ा कर रखा है। गाइडेंस लेते हैं, वो गाइडेंस भी इनको ऐसे फ्लॉप गाइडेंस मिलते हैं जो किसी काम के नहीं। ये आपके पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा पछतावा है और यही पछतावा इनको डरने के लिए मजबूर करता है। दिल करे तो अभी आए, अभी आपको मैरिज का ऑफर करे, दिल करता है लेकिन सिर्फ सोच में है, ठीक है? इच्छा है लेकिन एक्शंस नहीं है। बहुत ज़्यादा लगता है कि जीत जाए आपके साथ। ये क्या करियर करियर पैसा पैसा करना है, प्यार इंपॉर्टेंट है, आकर आपको बताए। दिल बहुत करता है लेकिन ये अपने आप को क्लैरिटी दे नहीं पा रहे हैं। कभी इनको इमोशनल होना है, कभी इनको प्रैक्टिकल रहना है, कभी इनको लगता है कि आपको दुनिया के सामने अपना नहीं सकते, तो वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं है आपसे बात करके। कभी इनको लगता है कि मैं दुनिया से क्यों डर रहा हूँ, मुझे मेरा प्यार इंपॉर्टेंट है। तो ये इस माइंडसेट से आपके पर्सन बाहर नहीं निकल रहे हैं और इसीलिए जो आपके लिए पहला कार्ड था कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो। आप भी कंफ्यूज हो, आपके पर्सन भी कंफ्यूज है और इस रिश्ते का दी एंड को आप दोनों ने ही नहीं माना है, ठीक है? इस रिश्ते का दी एंड हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप दोनों को ये सच पता है। अगर डिस्टेंस आया भी है, कुछ टाइम के लिए आया है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन जो आपके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगाते, कुछ बेटर चेंजेस इस रिश्ते में जो नहीं आ रहे, इसलिए आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। बहुत जल्दी मतलब आपके पर्सन ने जो आपसे कुछ बात करी थी रिसेंट पास्ट में जिससे आपका मिसकम्युनिकेशन हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, तो ये ठीक करने के लिए आपके पर्सन आपसे बात करने वाले हैं। आपको ये समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हैं। आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। ये अपने करियर पे फ़ोकस इसीलिए रहते हैं क्योंकि इनको अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये पागल हो जाते हैं। आप नहीं इनकी ज़िंदगी में, आपसे अच्छे से बात नहीं हो रही, थर्ड पार्टी जो कि इनके सर पे नाचती रहती है। इनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिटैच रहते हैं, अकेले रहते हैं और इसीलिए कोई डिसीज़न नहीं ले पाते। कि आपको यही कह रहे हैं करंट में कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनके दिल में डीप 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 सिर्फ़ आप ही हो। इनके दिमाग में, इनके सबकॉन्शियस माइंड में कोई नहीं है आपके अलावा। इनको इस रिश्ते में रियूनियन 100% चाहिए, प्यार वापस चाहिए। इस रिश्ते को बैलेंस करने के इंटेंशन से ये पर्सन आपके पास लौट रहे हैं और इनको यकीन है कि आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन कनेक्शन में आप हो, सोलमेट कनेक्शन में आप हो और इस रिश्ते में सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आपके पर्सन को करंट में दिल से फ़ील होता है कि इस रिश्ते में सक्सेस आएगा। अभी जो इनको अपना फ़ोकस करियर पर रखना पड़ रहा है क्योंकि आपके पर्सन इस वक़्त श्योर नहीं है कि ये जो इनको रियूनियन करना है, ये जो इनको डर लगता है ना इस वक़्त आपसे बात करने का, तो ये डर कब ख़त्म होगा और ये जो इनका परिवार आपका दुश्मन बना बैठा है, इससे इनको कब छुटकारा मिलेगा? ये आपके पर्सन को लिटरली अभी क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने तो मूव ऑन करके गलती करी है, एक ऐसे रिश्ते में चले गए हैं जहाँ पे जाने के बाद आपके पर्सन पल-पल प्यार के लिए तरसे हैं, पल-पल रोए हैं। मतलब आपके पर्सन की जो अबंडेंट ज़िंदगी थी आपके साथ, जो खुशियों भरी ज़िंदगी थी, वो आपके पर्सन की कब की खत्म हो गई है। रोने के अलावा, सैड रहने के अलावा, रात-रात भर जागने के अलावा रात-रात भर जागने के अलावा, करवटें बदलते रहना, प्यार के लिए तरसते रहना, फिज़िकल सैटिस्फैक्शन कुछ नहीं, थर्ड पार्टी को पलट कर नहीं देखना, नेगेटिविटी ज़्यादा, लड़ाई-झगड़े की एनर्जी ज़्यादा, ऐसी ज़िंदगी आपके पर्सन करंट में जी रहे हैं। और इसीलिए आपके पर्सन को इस वक़्त लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मतलब कि कॉन्फिडेंट ही नहीं है आपके पर्सन। कि ये जो मतलब विश्वास है ना इनको कि भगवान की मर्ज़ी से सब कुछ सही होगा। ये होगा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, डर जाते हैं आपके पर्सन कुछ टाइम में। डर यही है कि इनको लगता है कि जो इन्होंने करा था आपसे मूव ऑन, ये तो पछता रहे हैं, लेकिन बहुत देर के बाद अगर ये आपके पास आते हैं क्योंकि ये अभी भी नहीं आ सकते। अभी भी इनको सोचना ही है कि मैं कब आऊँ? तब तक आप अगर मूव ऑन कर जाओगे तो इस पर्सन का क्या होगा? आपके पर्सन करंट में परेशान हो रहे हैं। ये प्रे करते हैं इस वक़्त कि कुछ भी हो जाए। ये तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ बेटर होगा डिवाइन टाइमिंग पे और डिवाइन टाइमिंग जो कि जल्दी आएगा। ये इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पर्सन यूनिवर्स से प्रे भी कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी आना ही नहीं चाहिए और आपको किसी और से प्यार होना ही नहीं चाहिए। फीमेल इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा है, मतलब कि आपके पर्सन को कोई लेडीज़ ज़्यादा भड़का रही है। इस रिश्ते में क्यों नहीं आना चाहिए इसके लिए। अगर इनकी वाइफ है तो इनको बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारे जा रहे हैं आपके लिए और अगर इनकी मम्मी है तो इनको लिटरली आप इनके लिए सही कैसे नहीं हो ऐसा बता बता कर पागल करा जा रहा है। तो फीमेल है जो आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में कंट्रोल कर रही है और आपके पर्सन उनसे ना इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है?
रोमांटिक थर्ड पार्टी से नहीं। लेकिन अगर ये मैरिड है तो इनकी बच्ची हो सकती है। तो इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड होने की वजह से आपके पर्सन इस वक्त डर डर कर कदम रख रहे हो अपनी जिंदगी में। आपके पास आना है, लेकिन आप इनको ये ना बोलो कि आपने मूव ऑन कर लिया है। आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो ये रिश्ता बेटर हो सकता है, क्योंकि अगर आप भी किसी थर्ड पार्टी में चले जाओगे तो फिर सिचुएशन को बेटर होने में और टाइम लगेगा। ये आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रहा है, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं, फिर से डेविल एनर्जीज आई है कि इनको लग रहा है कि आपके अंदर लस्ट और हवस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे। जब आप एक दूसरे के साथ रोमांटिकली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ कर रहे होते हैं, तब आपका पैशन आपके पर्सन देखते हैं। आप किस तरह से इनको खुश करते हो और ये भी आपको कैसे खुश करते हैं। आप जो खुशी से ना पैशनेटली सब कुछ करते हो, तो ये आपके पर्सन लिटरली महसूस करते हैं, ठीक है। और इनको पता है कि अगर 2 4 5 महीने हो जाए, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, एक दूसरे से नहीं मिलते हो, तो आप ज्यादा टाइम रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि इनसे भी आपको महीने में 2 3 बार तो मिलना ही था। और अगर 2 4 5 महीने नहीं मिलेंगे तो फिर आसान है आपके लिए मूव ऑन करना, क्योंकि आप एडिक्टेड हो, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। ये अपने आप से, मतलब ये खुद को जैसे देख रहे हैं ना, वैसे आपको देख रहे हैं। अब इनको ये नहीं पता है कि आप तो कहीं नहीं गए हैं, आपको यही पर्सन चाहिए, आप किसी और के साथ जा ही नहीं सकते। ये ऐसा सोच नहीं पा रहे। जब इनको ज्यादा बहुत कुछ करने का दिल होता है ना आपके साथ, और आप जब इनको कुछ कॉल मैसेजेस नहीं करते या तो नहीं कर रहे हो करंट में, तब इनको ऐसी थिंकिंग आपके लिए आती है, आप कहीं और खुश हो रहे हो, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो इस वक्त तो इनको आपका बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है और आपका बहुत गुस्सा आ रहा है कि आप किसी और के साथ खुश हो रहे हो। और ये अगर ऐसा सुनेंगे तो फिर ये पर्सन तो लिटरली, मतलब सुनकर ही इनको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये एनर्जी इनको करंट में फील हो रही है। और ये ऐसा हो भी जाए तो क्या ही गलत है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस करा है, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, इन्होंने अच्छा खासा रिश्ता खराब कर दिया। तो ये क्यों इस तरह से अभी बेग कर रही है यूनिवर्स से कि आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने ज्यादा डिसलॉयल है, कितने ज्यादा डिसऑनेस्ट है, ये अपने आप को ही ब्लेम करते हैं। खुद सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। खुद थर्ड पार्टी में जा सकते हैं, वहां पे रोमांस कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आपके ऊपर सिर्फ इनका हक है, आप अपना हक इनके ऊपर मत बताओ। ये ऐसी कैसी सोच है आपके पर्सन की। करंट में ये अपनी सोच को कोस रहे हैं, ठीक है। पता है कि इन्होंने गलत करा है, आपको गलत ट्रीट करने की ही पनिशमेंट आपके पर्सन करंट में भुगत रहे हैं। इनका बुरा कर्मा था जो इन्होंने आपके साथ करा, और वही बुरा कर्मा आपके पर्सन करंट में फेस कर रहे हैं। इनको बहुत तकलीफ हो रही है करंट में, ये सोच सोच कर आप किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो। हेडेक बढ़ा लिया आपके पर्सन ने। अब ये सच नहीं है, आप किसी और के साथ कुछ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन इनको ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स है, और आपको रिजेक्ट करने का, आपको ठुकराने का, आपको ना नेगेटिवली ट्रीट करने का, ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी इंसल्ट करना और आपको डराना धमकाना, इन सब एनर्जी से आपके पर्सन लिटरली अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है आपके पर्सन, जिंदगी सैड बना कर रखी है। समझ चुके हैं आपके पर्सन, एक बड़ा लेसन आपके पर्सन को मिल चुका है। ये सामने वाले को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो इनको भी कहीं पे रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा रिग्रेट में है और लॉस फील कर रहे हैं। इनको इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। आपको ठुकराने की पनिशमेंट आपके पर्सन को मिल चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है। अंधकार छट रहा है, ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है। आपकी जिंदगी से सारी नेगेटिव एनर्जी चली जा रही है, और बहुत कुछ अच्छा आप अपनी जिंदगी में अब देखोगे, जो कि आप अपने दिमाग का, अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट का यूज करके ही अचीव करोगे, ठीक है। आपकी जिंदगी में बेटर चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोच समझ कर ही सब कुछ करोगे आप, ठीक है। स्थिति को बदलने की बजाय अपने देखने के नजरिए को बदले, सब ठीक हो जाएगा। आप करंट सिचुएशन को बिल्कुल भी चेंज करने की कोशिश मत करो। जैसे आपने अपनी सोच को बदला है, जैसे आप प्रैक्टिकली ज्यादा सोचते हो, तो उसी वे में आपको जाना है, और उसी वे में आपको अपनी जिंदगी के डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। नजरिया बदलो इस पर्सन को देखने का, सब सही हो जाएगा। ये करंट में आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।